Hello student, my name is Jala Drashti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn chapter number 2, The Rainbow Fairies, for class 2, subject English. Let's see. Chapter number 2, The Rainbow Fairies. Rainbow यानी कि इंद्रधनुष एंड फेरीज यानी कि परियां। तो बच्चों, इस पोएम में हमें रेनबो और फेरीज के बारे में थोड़ा कुछ जानने को मिलेगा। तो पहले हम पोएम को पढ़ेंगे। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द पोएम एंड आफ्टर देन अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। Two little clouds, one summer's day, went flying through the sky. They went so fast, they bumped their heads, and both began to cry. Old father son looked out and said, "Oh, never mind, my dears. I will send my little fairy folk to dry your falling tears." One day, one fairy came in violet, and one wore indigo. In blue, green, yellow, orange, red, they made a pretty row. They wiped the cloud tear all away, and then from out the sky, upon a line, the sunbeams made. They used their gowns to dry. This is the poem written by L.M. Handley. Okay, student? Now we understand the poem. Now we understand the poem. Two little clouds. Clouds यानी बादल, दो छोटे बादल. One summer's day. समर यानी गर्मी का मौसम, एक गर्मी के दिन. Went flying through the sky. फ्लाइंग यानी कि उड़ना, थ्रू द स्काई यानी कि आकाश के माध्यम से वे उड़ने लगे. दे वेंट सो फास्ट. वे इतनी तेजी से उड़ रहे थे. दे बम्प्ड देयर हेड. वे तेजी से बढ़ रहे थे और उन्होंने अपने सिर को टकरा दिया. किसने टकरा दिया? दो क्लाउड्स ने. अब बच्चों, क्या होगा जब हमें भी ऐसा होता है, खेलते खेलते के लग जाए तो रोने लगते हैं ना? हाँ, तो ये छोटे से दो क्लाउड्स है, वो भी रोने लगे. एंड बोथ बिगेन टू क्राई. और दोनों रोने लगे. कौन? क्लाउड्स. क्लाउड्स यानी कि बादल. Old father son looked out and said. Old father यानी कि बूढ़े पिता. यहाँ पे बूढ़े पिता कौन है? सन. सन यानी कि सूरज. बूढ़े पिता सूरज बाहर देख रहे थे और कहा, "ओह, नेवर माइंड माई डियर." उन्होंने क्या कहा? ओह, कोई बात नहीं मेरे डियर्स. I will send my little fairy folk. फैरी यानी कि परियां. तो उन्होंने क्या बोला? मैं अपने छोटे से परी लोगों को यहाँ भेजता हूँ. To dry your falling tears. अपने गिरते आंसू सूखने के लिए. फॉलिंग यानी कि गिरना.
टीयर्स यानी कि आंसू। वे दोनों क्लाउड्स रो रहे थे ना, तो उनके आंसू नीचे गिर रहे थे। इसलिए सन ने कहा कि मैं अपने परी लोगों को यहाँ भेजता हूँ आपके जो आंसू है उसको सुखाने के लिए। वन फेरी केम इन वायलेट। एक परी वायलेट में आई थी। वायलेट कलर आपको पता है ना? हाँ, रेनबो में जो फर्स्ट में आता है ना, वो कलर। एंड वन वॉर इंडिगो। और एक नील पहन के आई थी। इन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड दे मेड अ प्रीटी रो। अब दूसरी परियां भी आई। उन्होंने कैसे कलर के पहने थे? देखो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और उन्होंने एक सुंदर सी पंक्ति यानी कि लाइन बनाई थी। They wiped the clouds tear all away. उन्होंने बादलों से आंसू मिटा दिए। And then from out the sky. और फिर आसमान से बाहर चले गए। वाइप यानी कि पोंछना, साफ करना। तो फेरीज ने क्या किया कि जो क्लाउड्स रो रहे थे ना, तो उनके टीयर्स है उनको साफ कर दिया। और साफ करने के बाद वो क्लाउड्स के बाहर चली गई। अपन अ लाइन द सनबीम्स मेड। एक पंक्ति में सूर्य का वो चक्कर लगाने लगी। कौन चक्कर लगाने लगी? फेरीज। दे हैंग देयर गाउन्स टू ड्राई। और उन्होंने क्या किया? अपने गाउन्स थे वो सूखने के लिए वहाँ लटका दिए। उन्होंने जो क्लाउड्स को उनके आंसू पोंछे ना, तो क्या हो गया? वो गीले हो गए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सूरज के यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उससे वो कैसे हो गए? ड्राई हो गए यानी कि सूख गए। So student, I hope you understand the poem. Now we see the exercise. Here some question. First question is, how many clouds are flying through the sky? Sky में कितने clouds घूम रहे थे? Answer: 2 little clouds are flying through the sky. 2 छोटे से क्लाउड्स आकाश में आसपास उड़ रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू द क्लाउड्स स्टार्ट क्राइंग? क्लाउड्स रोने क्यों लगे थे? आंसर: द क्लाउड्स स्टार्ट क्राइंग बिकॉज दे बम्प देयर हेड। क्यों रोने लगे थे बच्चों? क्योंकि उन दोनों के हेड टकरा गए थे, इसलिए। नेक्स्ट, राइट व्हाट फादर सन से व्हेन द क्लाउड स्टार्ट क्राइंग। जब दोनों क्लाउड्स रो रहे थे तो फादर सन ने क्या बोला, वो यहाँ पे आपको ब्लैंक में लिखना है। मैंने यहाँ ब्लैंक को फिलअप कर दिया है। हम एक बार उसको पढ़ेंगे कि फादर सन क्या बोलते हैं। लेट्स रीड। ओह, नेवर माइंड माय डियर्स, आई विल सेंड माय लिटिल फेरी folk.
ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स। ओके, तो ये स्टांजा किसने बोला था? फादर सन ने। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी फेरीज कम टू वाइप द क्लाउड्स टीयर? क्लाउड्स के जो आंसू पोंछने के लिए कितनी परियां आई थी? याद है बच्चों? आंसर क्या आएगा? 7 फेरीज कम टू वाइप द क्लाउड्स टीयर्स। कितनी परियां आई थी? 7 परियां आई थी। जितने रंग दिए गए थे उतनी वो ये परियां आई थी। नेक्स्ट एक्टिविटी टाइम, ड्रॉ अ ब्यूटीफुल रेनबो एंड कलर इट। तो बच्चों आपको क्या करना है, बुक में ये एक्टिविटी बुक दी गई है ना, तो ये वाले पेज में आपको क्या करना है, रेनबो को ड्रॉ करना है। जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया है और उसके बाद उसमें कलर फिलअप करना है। देखो मैंने भी किया है ना, वैसे ही। ओके बच्चों, देखो तो यहाँ पे कितने रंग हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और ये वायलेट लास्ट में। तो ये कितने कलर है? 7 है। और ये 7 कलर से वो जो फेरीज आई थी ना, वो भी कितनी थी? 7 वैसे कलर के वो गाउन पहन के आई थी ना। हाँ, ओके। सो स्टूडेंट, write all exercise in notebook and book also. Goodbye. Take care.